ले खबीज, पढ़ ले, खा खा के भूल लिया है, आगे का पढ़ लिया है, पीछे का भूल लिया है, 4 दिन से एक ही सबक पे पढ़ा। चल जा सबक याद करके लेगा। सुनो बे बच्चों, कल को हम कहीं जा रहे हैं तो कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। मौजिन साहब तुम्हारा सबक सुनेंगे। ठीक है हाफिज जी। मौजिन साहब, टेलर की दुकान से आप हमारा जुब्बा ले आए क्या? हाफिज जी, टेलर तो जुब्बा कल देने कह रिया। अरे तो मौजिन साहब, कल को हम यहाँ होंगे क्या? कल को तो हम कहीं जा रहे हैं, जाओ आज ही लेकर आओ जुब्बा। ओह नो। कहाँ हो हाफिज जी? अरे हाफिज जी, कल को आपको इसका निकाह पढ़ाना है, मैरिज होला जी। देख भाई देख, अगर तुझे निकाह पढ़वाना है तो आज ही पढ़वा ले, क्योंकि कल को तो हम कहीं जा रहे हैं। आज कैसे हो जाएगा निकाह हाफिज जी? निकाह के लिए तो बहुत इंतजाम करना पड़ता है। अबे बहुत इंतजाम क्यों करना पड़ेगा बे? अबे दूल्हा दुल्हन, 2 गवाह और 1 इमाम साहब, हो गया निकाह। इतना आसान है क्या हाफिज जी? अबे आसान तो बहुत है, बस लोगों ने मुश्किल बना रखा। जा जाके 2 गवाहों का इंतजाम कर, आ रहे हैं हम निकाह पढ़ाने, और आज ही निपटाएंगे सारे काम कल के, क्योंकि कल को तो हम कहीं जा रहे हैं। और सुनो बे बच्चों, याद करते रहियो सबक, आर्योनी का पढ़ा के। ओह नो। लाओ फिर अरे भाई क्या बात हो गई, क्यों बुलाया इतनी रात में मुझे? हाफिज जी, आपने जो हमारे लड़के का रिश्ता कराया है वो रिश्ता खत्म कराओ, हमें नहीं करनी है शादी। अबे क्या गुड़िया गुड्डो का खेल समझ रहे हो, रिश्ता खत्म करना? पहले तो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे कि हाफिज जी हमारे लड़के का कहीं से रिश्ता करवाओ, अब रिश्ता करवा दिया तो कह रहे हाफिज जी रिश्ता खत्म करवाओ। अबे इस बात तो शादी है, अब क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? हाफिज जी, लड़की वाले तो अभी से ही हाथ खींच का काम कर रहे हैं, शादी पे तो ये कुछ भी न देंगे। ये भेजी तो है तुम्हारी कुल 4 चीजें, बताओ खानदान में किस किस की नाक पे रखूंगी मैं? पूरा खानदान मेरी बेइज्जती करेगा कि रही सके लोंडे की ससुराल से इतना सा सामान आया। तो और क्या चाह रहे हो तुम, पूरा फलों का ठेला खरीद के तुम्हारे घर भेज दे? अबे रिश्ता करने से पहले तो तुम मुझसे ये कह रहे थे कि हाफिज जी कोई लड़की अच्छी दिलवा दो, हमें कुछ ना चाहिए, और जब रिश्ता करवा दिया तो मांग भी सब कुछ रहे हो। हाफिज जी, हम मांग थोड़ी रहे हैं, ये तो रस्म है। अरे भाई नई नई रस्में मुसलमान ही निकालता भाई, तुम्हारी की रस्म निकाल रखी है, और वो रस्में चल रही है हल्दी मेहंदी की, हरे हरे पीले पीले कपड़े बनाते हैं, और एक नई रस्म देखने को मिल रही है, दूल्हे से फीता कटवाते हैं, फीता केक कटवाते हैं, जैसे दूल्हे की शादी ना हो, हैप्पी बर्थडे हो हैप्पी बर्थडे, और तू कुछ ना बोलेगा क्या मिले घाटा? अबे बताओगे भी जाहिलो, क्यों आए हो मेरे पास? हाफिज जी, हम आपसे परेशानी के लिए एक ताबीज बनवाने आए हैं। अबे तो जाहिलो, अगर कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ताबीजों से कोई परेशानी दूर हो रही है? हाफिज जी, हमें परेशानी खत्म नहीं करानी बल्कि बढ़ानी है। बढ़ानी है? अबे परेशानी खत्म करने के ताबीज तो हमने सुने, ये बढ़ाने वाले कब से चल गए? चल अच्छा बता, क्या परेशानी बढ़ाऊं तेरी? हाफिज जी, हमें अपनी परेशानी कोई बढ़वानी है। अबे तो फिर किसकी बढ़वानी है? मुझे तो मेरी देवरानी की परेशानी बढ़वानी है, मेरे देवर का काम बहुत बढ़िया चल लिया। जलन होती है हमें उसे देख देख के, मुझसे छोटा है फिर भी मुझसे ज्यादा पैसे कमा रिया। अरे तेरी जाहिल, अबे साफ साफ कहना, तू अपने दुख से परेशान नहीं है, भैया के सुख से परेशान है। हाफिज जी, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है ना तो मैं तो लाती हूँ 2000 रुपए का सूट, और मुझे आएगी मेरी देवरानी काशी पुन्नी, मुझे चिढ़ाने के लिए 5000 रुपए का सूट लावे। अरे तो जहालत की पुड़िया, मतलब तू एक सूट के चक्कर में अपने देवर देवरानी को बर्बाद करना चाह रही है? अरे अल्लाह से दुआ कर, जितना तेरा देवर कमावे है इतना तेरा आदमी भी कमावे, मगर हाँ तेरा आदमी कहाँ से कमा लेगा ये तो मीला। अबे जाहिल हजरत